वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। खाद बीज की कालाबाजारी और अधिक कीमत पर बेचने पर कार्रवाई। कोरिया कलेक्टर ने किसानों को समय पर योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने के दिए निर्देश। कोरिया कलेक्टर विनय लंगे ने जिले में खरीफ वर्ष 2024 फसल सीजन में खाद बीज की किसी भी तरह की कालाबाजारी की शिकायतें मिलने पर या अधिक कीमत पर बेचने पर कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। कलेक्टर ने रबी फसल वर्ष 2023-24 की प्रगति की समीक्षा तथा खरीफ वर्ष 2024 कार्यक्रम निर्धारण के संबंध में जिला स्तरीय बैठक लेकर विभिन्न विषयों पर दिशा निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के बेटे ने फिर लहराया देश का तिरंगा। सीएम विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर कर दी बधाई। छत्तीसगढ़ के बेटे और भारत के नंबर 1 पैरा एथलीट श्रीमन झा ने उज्बेकिस्तान में आयोजित एशिया पैरा आर्मर रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम कर समूचे प्रदेशवासियों को गौरवान्वित किया है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के श्रीमन झा को उज्बेकिस्तान में आयोजित एशिया पैरा आर्मर रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक पाने पर बधाई दी। दुर्ग में 7 काउंसलर को एसपी ने किया कार्य मुक्त। दुर्व्यवहार और पक्षपात की आ रही थी शिकायत, पारिवारिक मामलों की करती थी काउंसलिंग। दुर्ग में महिला थाने में पारिवारिक मामलों की काउंसलिंग करने वाले 7 काउंसलरों की एसपी ने छुट्टी कर दी है। एसपी जितेंद्र शुक्ला के पास लगातार काउंसलिंग में दुर्व्यवहार और पक्षपात करने की शिकायत पहुंच रही थी। इस पर कार्रवाई करते हुए एसपी ने 7 काउंसलरों को हटाने के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि महिला थाने को सशक्त बनाने की ओर पहल की जाएगी। जानकारी के मुताबिक दुर्ग महिला थाने में पहुंचने वाले पारिवारिक मामलों की काउंसलिंग के लिए काउंसलरों की नियुक्ति की गई है, जहां पारिवारिक मामलों को परामर्श के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन एसपी जितेंद्र शुक्ला के पास लगातार महिला थाने में काउंसलरों द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने और पक्षपात किए जाने की शिकायत मिल रही थी। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह बोले, शराब कोचियों की अब खैर नहीं, राजनांदगांव में अच्छे वोटों से भाजपा प्रत्याशी की होगी जीत। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष एवं विधायक डॉक्टर रमन सिंह अपने निर्धारित कार्यक्रम में शामिल होने राजनांदगांव प्रवास पर पहुंचे। यहां उन्होंने एक निजी होटल में प्राकृतिक चिकित्सा और योग सेंटर का शुभारंभ किया। वहीं अपने निवास कार्यालय में भाजपा कार्यकर्ताओं और आमजनों से मुलाकात की। इस दौरान डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि आगामी 4 जून को राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की मतगणना होगी, जिसमें भाजपा प्रत्याशी संतोष पांडे अच्छे वोटों से विजयी होंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पूरी यहां पर 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देश में 400 से ज्यादा लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी मिलकर जीतेंगे। राजनांदगांव जिले के आबकारी विभाग में पदस्थ उप निरीक्षक द्वारा शराब कोचियों से प्रति पेटी 200 रुपये कमीशन लेने के आरोप के मामले में डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि राजनांदगांव में कोचिया नाम का प्राणी अब नहीं दिखेगा। इसके लिए पुलिस को सख्ती के साथ निर्देश दे दिए गए हैं, जो कार्रवाई के रूप में दिखाई दे रहा है और आगे भी दिखेगा। लॉरेंस बिसोई अमन गैंग के शूटर रायपुर में गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ राजनांदगांव के कोल कारोबारियों के मर्डर की मिली थी सुपारी। 8 दिन की रिमांड पर रायपुर पुलिस ने झारखंड के अमन साहू गैंग से जुड़े 4 शूटरों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों को छत्तीसगढ़ और झारखंड के बड़े कोयला कारोबारियों की हत्या की सुपारी मिली थी। इसके बाद इनमें से 3 शूटर रायपुर पहुंचे थे, जबकि एक को छत्तीसगढ़ पुलिस ने राजस्थान से गिरफ्तार किया है। बारिश से पहले ही उखड़ने लगी हाई लेवल पुल की पक्की अप्रोच सड़क। एसडीओ बोले, बड़े काम में छोटी छोटी बातें होती रहती है। गरियाबंद जिले से बड़ी खबर। उरमाल मोहेरा मार्ग पर बने उच्च स्तरीय पुल का पक्की अप्रोच सड़क बारिश से पहले ही कई जगह से उखड़ने लगी है। इंजीनियर को पता नहीं और मरम्मत हो गया। वहीं एसडीओ का कहना है कि बड़े काम में छोटी छोटी बातें होती रहती है। उरमाल से उड़ीसा के नवरंगपुर जिले को जोड़ने वाले यहाँ पर तेल नदी के मोहेरा घाट पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया गया है। उरमाल की ओर से पुल को जोड़ने 641 मीटर लंबी अप्रोच का सड़क का काम माह भर पहले यहां पर पूरा किया गया था, लेकिन राज्य मार्ग के मापदंड पर बनी यह अप्रोच रोड बने यहां पर बेमौसम बरसात का पानी भी नहीं झेल सकी। लोकसभा नतीजे के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में होंगे बदलाव। 12 से ज्यादा जिला अध्यक्षों पर गिर सकती है गाज। दीपक बैज बोले, हम बदलाव करेंगे। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। चर्चा की नतीजों के बाद ही जल्द ही छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कई बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। 12 से अधिक जिला अध्यक्ष समेत कई बड़े पदाधिकारी बदले जा सकते हैं। साथ ही कांग्रेस छोड़ चुके नेताओं के पदों पर भी नियुक्तियां होनी है। बदलाव की चर्चाओं को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि अभी हम बदलाव करेंगे, जहां जरूरत होगी वहां नियुक्तियां की जाएगी।
बेमेतरा ब्लास्टर रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म, कलेक्टर बोले डीएनए टेस्ट की भी होगी कोशिश, लापता लोगों के परिजन को फैक्ट्री देगी 5-5 लाख रुपए। बेमेतरा में शनिवार को विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में ब्लास्ट के करीब 35 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म किया गया। कलेक्टर रणवीर शर्मा ने मीडिया के सामने आकर जानकारी दी और कहा कि 8 लोगों की अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, उन्हें खोजने के अलावा शिनाख्त की भी कोशिश की जाएगी। डीएनए टेस्ट के लिए भी हम कार्रवाई करेंगे। वहीं रोते बिलखते परिजन और ग्रामीणों का प्रदर्शन यहाँ पर फैक्ट्री के बाहर जारी था। ग्रामीण यहाँ पर 55 लाख रुपए मुआवजे की मांग को लेकर डटे रहे। साथ ही बीते दोपहर यहाँ पर ट्रैक्टर से राशन सामग्री और खाना बनाने का सामान भी लेकर ग्रामीण पहुंच गए थे। कलेक्टर का कहना है कि लापता बताए जा रहे 8 लोगों की परिजन को 5-5 लाख रुपए की राशि यहाँ पर देने का निर्देश फैक्ट्री प्रबंधक को दिया गया। कलेक्टर ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन की कोशिश होगी कि एक हफ्ते में लोगों को हो सके या शिनाख्त कर सके। अगर इस दुर्घटना में वे लोग नहीं रहे तो 5-5 लाख रुपए की और यहाँ पर राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री की ओर से जो राहत राशि देने की घोषणा हुई थी उसे भी प्रशासन जल्द उपलब्ध कराएगा। कंगना जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, पीएम वहां के वाइस चांसलर। हिमाचल में भूपेश बघेल बोले जिले की राजधानी पूछ रहे हैं मोदी। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मंडी लोकसभा सीट पर बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा लोकसभा प्रत्याशी कंगना रनौत पर कहा कि मुझे लगता है कि कंगना जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है उसके वाइस चांसलर पीएम ही रहे होंगे। भूपेश ने कहा कि पीएम मोदी उड़ीसा में सभा करने गए थे, वहां कह रहे थे कि मुख्यमंत्री आ जाएं और कितने जिले हैं, उनके जिलों की राजधानी बता दें। मुझे याद आता है कि ऐसे ही कंगना रनौत ने कहा था कि देश 2014 में आज़ाद हुआ है। मुझे लगता है कि कंगना जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है उसके वाइस चांसलर ऐसे ही रहे होंगे। एसआई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट न आने से परेशान अभ्यर्थियों ने की डिप्टी सीएम से मुलाकात, रखी ये मांग। छत्तीसगढ़ में 8 महीने पहले हुए सब इंस्पेक्टर की भर्ती परीक्षा के परिणाम अब तक घोषित नहीं हुए हैं। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने बीते दिन डिप्टी सीएम विजय शर्मा से उनके बंगले पहुंचकर मुलाकात की। अभ्यर्थियों ने एसआई भर्ती के लिए फिजिकल इंटरव्यू लेने के लिए कोर्ट द्वारा सरकार को दिए गए आदेश को जल्द पूरा करने की मांग की। अभ्यर्थियों ने दावा किया कि डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने उन्हें कहा कि एसआई भर्ती परीक्षा के नतीजों को लेकर विभाग अपना काम कर रहा है। विभाग जो भी हाईकोर्ट के निर्देश हैं उसको विभाग का पालन करेगा। बता दें कि कुछ दिनों पहले ही हाईकोर्ट ने एसआई प्लाटून कमांडर पद के 370 महिला अभ्यर्थियों की जगह 370 पुरुष अभ्यर्थियों को दूसरे चरण के चयन के लिए 45 दिनों के भीतर आमंत्रित करने के साथ पत्र जारी होने के 90 दिनों के भीतर चयन प्रक्रिया पूरा करने का आदेश दिया है। निर्माणाधीन कार्यों को गुणवत्ता के साथ जल्द पूरा करे। मुंगेली जिला पंचायत सीईओ ने अमृत सरोवर और पीएम आवास के कार्यों का किया निरीक्षण। मुंगेली जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभाकर पांडे ने विकासखंड लोरमी के अंतर्गत विभिन्न ग्रामों में भ्रमण कर अमृत सरोवर और पीएम आवास योजना के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्राम पंचायत मनोहरपुर और जजरीपुरी कला में निर्माणाधीन आदर्श अमृत सरोवर तालाब निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। 52 वर्षीय अधेड़ पड़ोसी ने नाबालिग से किया दुष्कर्म, शराबी पिता को लालच देकर भेजा बाहर, अकेले होने का उठाया फायदा। जिस किसी का मां नहीं उसका कोई नहीं, यह कहावत रायपुर के नाबालिग पीड़िता का कहना है। पड़ोस के ही रहने वाले 52 साल के अधेड़ ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। नाबालिग के मां के गुजर जाने के बाद वे पिता के साथ रहती है। आरोपी के धमकी के डर से नाबालिग ने घटना की जानकारी 4 दिन बाद अपनी मौसी मां को दी, तब उन्होंने थाना में एफआईआर दर्ज कराई। अब आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। पूरा मामला राजधानी रायपुर के आरंग थाना क्षेत्र के ग्राम अकोली कला का है। छत्तीसगढ़ में खेल खेल में होगी पहली क्लास की पढ़ाई, बच्चों की हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर रहेगा फोकस, टीचर की ट्रेनिंग पूरी। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग स्कूल रेडिनेंस प्रोग्राम के तहत पहली कक्षा के बच्चों को 3 महीने तक खेल खेल में पढ़ाई करवाएगा। इसके लिए राज्य के करीब 30,000 शिक्षकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है। सभी शिक्षकों को बच्चों को खेल खेल में पढ़ाई कराने पर फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं। इस योजना के तहत बच्चों की पढ़ाई के दौरान उनके हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार स्कूल रेडिनेंस कार्यक्रम में कक्षा 1 के बच्चों के लिए 3 महीने का खेल आधारित शाला और कक्षा तैयार किया गया है, जिससे एडमिशन के बाद बच्चों को इसके अनुसार शिक्षा दी जा सके।
सोने की कीमतों पर भारी गिरावट, 5 दिनों में 2500 रुपये हुआ सस्ता। जाने रायपुर में 10 ग्राम सोने की कीमत। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। इस सप्ताह की शुरुआत में सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त तेजी आई थी और सप्ताह के आखिरी दिन गिरावट आ गई। 5 दिन में सोना 2500 रुपये सस्ता हुआ और चांदी की कीमतों में भी 2200 रुपये की गिरावट आई है। रायपुर सराफा बाजार में सोना प्रति 10 ग्राम 74,100 रुपये तथा चांदी 92,200 रुपये प्रति किलो पर रही। बिलासपुर में समर कैंप पंखा आयोजन, 200 छात्र छात्राओं ने कबाड़ से जुगाड़, नृत्य, इंग्लिश स्पीकिंग और पेंटिंग समेत कई हुनर सीखे। बिलासपुर जिला प्रशासन ने सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए बहतराई स्टेडियम में समर कैंप पंखा आयोजन किया। जिले के दूरस्थ छात्रों से आए 200 छात्र छात्राओं ने कबाड़ से जुगाड़, नृत्य, पेंटिंग, रंगोली, इंग्लिश स्पीकिंग, हिंदी लेखन सहित कई हुनर सीखे। इस कैंप में पंडित सुंदरलाल शर्मा, ओपन यूनिवर्सिटी के कुलपति वंश गोपाल सिंह ने छात्रों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि जीवन के संघर्ष आपको आगे बढ़ने और आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करते हैं। सूख गई जीवनदायिनी माने जाने वाली कन्हन नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड के लिए मानी जाती थी वरदान। प्राकृतिक संरचना के साथ खिलवाड़ करना कितना महंगा पड़ता है, यह इस बात से समझा जा सकता है कि बलरामपुर के रामानुगंज जिले की सबसे बड़ी नदी कन्हर जो अप्रैल के पहले पखवाड़े से ही सूख गई है, वहीं दूसरी और छोटी नदी सिंदूर में अभी भी पानी चल रहा है। कन्हन नदी में रामानुगंज में एनिकिट और कोटपाली में कोटपाली के बांध बनाया गया। दोनों संरचना जल संसाधन विभाग के द्वारा बनाई गई। यहाँ दोनों भ्रष्टाचार के भेड़ चढ़ गई है और नदी जो पहले कभी अपन नहीं सूखती थी वह सूखने लगी है। नदी में बना दोनों संरचना वरदान की जगह अभी साफ साबित हुआ। शक्ति का सुमित चंद्रम बना भारतीय नेवी में लेफ्टिनेंट, एनडीए में सिलेक्शन, फिर आईएनए केरल में 4 साल की ट्रेनिंग, पिता का सपना हुआ पूरा। शक्ति जिले के डबरा नगर की युवा सुमित चंद्रम का भारतीय नौसेना नेवी में 4 साल की कठिन ट्रेनिंग के बाद लेफ्टिनेंट के पद पर चयन हुआ है। इस पद पर पहुंचने वाले सुमित क्षेत्र के पहले युवा है। भारतीय नौसेना अकादमी केरल में उन्हें दीक्षांत समारोह में चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ रीलिंग ट्रॉफी प्रदान की गई। सुमित को पुणे में पोस्टिंग दी गई है। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता की तस्करी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भेजने की तैयारी कर रहे 3 आरोपियों पर 40,000 का जुर्माना। बस्तर संभाग में फॉरेस्ट प्रोडक्ट वन्यजीवों की आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में तस्करी का मामला सामने आया है। सुकमा जिले के दोरनापाल थाना के अंतर्गत ग्राम पेदाकुर्ती में तेंदुपत्ता का अवैध फंड संचालित होने की जानकारी मिलने पर CCFRC दुग्गन स्थल में पहुंचकर जांच की और तेंदुपत्ता जब्त किया गया। जांच में पता चला कि ग्रामीण ने पेदाकुर्ती गांव में अवैध फंड शुरू किया था, जहां से लगभग 24,500 मानक बोरा तेंदुपत्ता मिला है। विभाग ने वन अधिनियम के तहत तेंदुपत्ता को जब्त कर आरोपी कोटा निवासी यहाँ पर अब्दुल करीम खान शेख ईएम और साथ ही पेदाकुर्ती में निवासी कावासी हिडमा के खिलाफ 40,000 का जुर्माना लगाया है। सारंगढ़ में 150 लीटर शराब के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार, उड़ीसा से बेचने के लिए ला रहे थे। कच्ची महुआ शराब के साथ कार भी जब्त। सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिले में यहाँ पर देर रात अवैध कच्ची महुआ शराब के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों पड़ोसी राज्य उड़ीसा की तरफ से आ रहे थे। सूचना पर बरमकेला पुलिस ने कार्रवाई कर अवैध कच्ची महुआ शराब को जब्त किया। मामला बरमकेला थाना क्षेत्र का है। नाबालिगों को गाड़ी चलाने दिया तो खैर नहीं, 1 जून से लागू होगा नया नियम, लगेगा इतने का जुर्माना। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ जाकर टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक इसी तरह से नाबालिग के वाहन चलाने पर पकड़े जाने पर 25,000 का जुर्माना लगेगा। 1 जून से ये नियम देश भर में लागू हो रहे हैं। जिले में इन नियमों को लागू कराने का जिम्मा आरटीओ को होगा। अगले सप्ताह से ट्रैफिक संबंधी कई नियमों में बदलाव नजर आएंगे। आप ड्राइविंग टेस्ट निजी ट्रेनिंग सेंटर और ड्राइविंग स्कूल में जाकर दे सकेंगे। खरोड़ा में 90 से अधिक पेड़ की अवैध कटाई, प्रभारी सरपंच ने कहा गांव की समस्या दूर करने काटे गए पेड़, पटवारी ने रोकी कटाई। रायपुर के खरोड़ा में बेशकीमती पेड़ों की अवैध कटाई का मामला सामने आया है। प्रभारी सरपंच ने मनमाने ढंग से न केवल बेशकीमती पेड़ों की कटाई की बल्कि इन्हें बेच भी दिया। इसके लिए प्रभारी सरपंच ने किसी को सूचित तक नहीं किया। वहीं मामले की भनक लगती तत्काल काम को बंद कराया गया। इस मामले में पर्यावरण और राजस्व विभाग को भारी क्षति हुई है। दरअसल मामला ग्राम पंचायत भट्ट भेरा का है। मिली जानकारी के अनुसार यहां बेशकीमती बबूल के पेड़ नया तरिया पार में हजारों की संख्या में लगे हुए हैं। इसमें से 93 पेड़ को प्रभारी सरपंच जितेंद्र निषाद के द्वारा बिना किसी वजह से कटाई किया गया।
लॉज में चल रहा था देह व्यापार, 3 लड़कियों के साथ 3 लड़के पकड़ाए, आपत्तिजनक सामान भी बरामद। रायगढ़ से बड़ी खबर, एक लॉज में चल रहे पर सेक्स रैकेट का रायगढ़ पुलिस ने पर्दाफाश किया है। मौके से 3 लड़कियों के साथ 3 लड़कों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ा गया। पुलिस ने मौके से लॉज के मालिक को भी पकड़ा है। यह मामला खरसिया थाना क्षेत्र का है।